बल्दिया बस्ती में म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली जैदी ने चार्ज संभालते ही रिटायर मुलाजमीन का रुख किया। एहतजाज भी पुरजोर था, ताहम आज एक खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया गया और वो भी मेहदी हसन पार्क में। नार्तासबाल टाउन की हदूद में होने वाली रिटायर मुलाजमीन के यकमुश मुकम्मल अदायगी के वाजिबात की अदायगी के लिए ये तकरीब यकीनन खूबसूरत थी। इसमें रिटायर मुलाजमीन की जहाँ बड़ी तादाद मौजूद थी, वहीं पर वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह भी डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती मोहम्मद बख्तारी जो के हमरत आते हैं। इस मौके पर काबिल एहतराम शहला रजा, साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया बस्ती सुमेरा हसन, सुहेल आबदी, जफर हसन, जफर सिद्दीकी के साथ साथ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया बस्ती मोहम्मद बख्तारी जो ने खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। इसमें सबसे पहले सर हमने जो अपनी डीएमसी के जो डिफरेंट रिसोर्सेज थे उनको बढ़ाया और खर्चे अखराजात कम किए, और अब जो है आज हम तकरीबन जो भी हमारे पास पेंडिंग केसेस थे, जो भी जिनको टोटल नंबर बनता है 593, तो उन सबको सर हमने यहाँ पे बुलाया है और उनकी जितना भी अमाउंट रहता है 100% सर उनको आज हम यहाँ पे आपके हाथों पेमेंट करने जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उन मुलाजमीन के लिए जिन्होंने पूरी उम्र से लोकल काउंसिल्स में जो है अपनी सर्विस की है। सो मैं दोबारा सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक हमें पॉलिसी जब 4 महीने पहले एक जब ये डीएमसी का डिस्ट्रिक्ट चार्ज दी थी आपने सर, तो आपने कहा था कि अपने ये जो 3-4 प्रिंसिपल्स हैं इनके ऊपर रखने अपने आप को, जिसमें से एक कंपोनेंट ये था कि द स्टाफ वेलफेयर। जबकि इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने खिताब करते हुए क्या कहा, ये भी ज़रूर सुनिए। हमारे कॉलेजेस हैं जैसे टीपू सुल्तान कॉलेज वगैरह, वहाँ पे जिस तरह के कचरे और बफर जोन वगैरह में, ये सब मैं चाहती हूँ कि डीसी साहब जो आपसे मसाइल के हैं उनको आप बहुत तवज्जो करें। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का तबाह हो गया है, यहाँ पे एक स्पेशल मैं समझती हूँ कि तवज्जो की पूरे कराची को ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से फिर मेरे नाते जोड़े हुए बताए हैं कि अब मैं ईस्ट में जब आप आएंगे तो वहाँ के लोग बताएंगे कि मैं वहाँ आप कब से हूँ। इस मौके पर वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने खिताब करते हुए कहा कि बल्दिया बस्ती जहाँ ऐसा तरीके से फराइज अंजाम दे रही है, वहीं पर 1 अरब से जायद के तरक्याती मंसूबे जिला बस्ती को दिए गए हैं, जिनमें से कामों का आगाज हो रहा है और इसके लिए कुछ फंड डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर को मौसूल भी हो चुके हैं, जिससे यकीनन तरक्की का अमल तेज होगा। जबकि उन्होंने रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात की अदायगी को भी खुशाइंदा करार दिया। मजीद क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। बहुत देरीना हक था हमारे यहाँ के इदारे के जो काम यहाँ करते थे वो भी रिटायर्ड हो गए, और बाद में दीगर जो लोग थे उनके जो ड्यूज़ थे जो 2016 से ड्यू थे, उनको आज यहाँ की इंतज़ामिया ने, ख़ासतौर पर डिप्टी कमिश्नर धारेजो साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पे काम किया सेविंग्स की, और आज वो उनको उनका हक दिया जा रहा है। पहले तो मैं देर से ये सारी चीज़ें करने पर भी माजरत खा हूँ, क्योंकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आपके इल्म में है कि ज़ाहिर है ये DMCs थी, और यहाँ पे अगर 2016 की बात की जाए तो मुंतखब लोग यहाँ पे थे, जितनी भी इस तरह के बल्दियाती इदारे हैं, तो वो तो उस वक्त भी जाना चाहिए था, लेकिन वो ना हो सका। वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया बस्ती मोहम्मद बख्तारी जो म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद अली जैदी, सुहेल आबदी और काबिल एहतराम शहला रजा के साथ साथ दीगर मौजूदीन शहर के हमरा रिटायर मुलाजमीन को उनके लीव इनकेशमेंट के बकायाजात जो मुकम्मल तौर पर बल्दिया बस्ती ने आज अदा किए हैं वो देना शुरू किए, और यकीनन ये इनका जायज़ हक था। 2016 से 2020 के दरमियान 594 रिटायर मुलाजमीन जिनको माजी में 5 से 10 हज़ार रुपये मिलते थे और तकरीबन हर माह 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए की अदायगी की जाती थी, ताहम मुकम्मल अदायगी नहीं हो पा रही थी। अब एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया बस्ती ने जमा शुदा 20 करोड़ की रकम में से यकीनी तौर पर 9 करोड़ से जायद की रकम
से 594 रिटायर मुलाजमीन के यकमुश्त मुकम्मल अदायगी कर दी है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि रिटायर मुलाजमीन बाकायदा अपने चेक वसूल कर रहे हैं। सोहेल आबदी के साथ साथ शहला रजा और दीगर ने भी रिटायर मुलाजमीन को चेक दिए। अभी फाइनेंशियल असिस्टेंट भी बाकी है। जबकि इस मौके पर हमने भी वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह से KMC के रिटायर मुलाजमीन जो कि 5 सालों से अकोमोडेशन की मद में बकायाजात से महरूम है और 4 अरब 26 करोड़ की अदायगी बाकी है, और बल्दिया बस्ती के वो मुलाजमीन जो कि 10 और 15% अदायगी से भी महरूम है, उनसे सवाल किया। उन्होंने क्या जवाब दिया, आप सवाल और जवाब दोनों सुनिए। मैंने कहा था 4 अरब 26 करोड़ KMC के मुलाजमीन की अदालत में समाअत है, फाइनेंस डिपार्टमेंट घुमा रहा है। 17 करोड़ सिंध गवर्नमेंट ने बढ़ा के दिए ताकि तनख्वाह हो जाए, लेकिन 4 अरब 26 करोड़ रिटायर मुलाजमीन के एक, और बल्दिया बस्ती में जहाँ सारे काम हो रहे हैं वहाँ 25% इनके बकायाजात हैं जो बड़ी हुई तनख्वाह बाजी के लोगों ने नहीं दी। वो कारनामा भी आप अपने साथ ले सकते हैं, उसके लिए कोई ऐलान कर रहे हैं? देखिए, हम उस पर पूरी कोशिश की जा रही है। आपको इल्म में है कि वफाकी हुकूमत से हमें बहुत हर साल जो वायदा किया जाता है बजट में, वो भी पैसे नहीं दिए जाते। रवां माली साल में भी 100 अरब के करीब हमें इस वक्त तक नहीं दिए गए। आगे देखें क्या होगा। तो ये सारे हमें इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर मुलाजमीन की तनख्वाहें, उनकी पेंशन हमारी उसमें प्रायोरिटी में है, और CM साहब इस पर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि इनका हक दिया जाए, लेकिन पैसों का मसला अपनी जगह पे है। कुछ अभी देंगे, कुछ आगे चल के। बादशाह वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने जहां रिटायर मुलाजमीन दीगर से भी चलते चलते मुलाकात की, वहीं एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद बख्तारी जी को बल्दिया बस्ती के ठेकेदारों के जायज मसाइल को फौरी हल करने की भी हिदायत की। बल्दिया बस्ती ने आज यकीनन एक नेक काम किया है। उसकी वजह यह है कि ये मरे हुए लोग थे। अब इनको यकमुश्त अदायगी से यकीनन इनको कुछ हौसला होगा, लेकिन ये लीव इनकेशमेंट का चेक है, ये कोई 10-20 लाख 25 लाख का नहीं है। ग्रुप इंश्योरेंस मिलने की सूरत में और फाइनेंशियल असिस्टेंट की मिलने की सूरत में ये खड़े हो सकते हैं। ताहम अभी जाके ये पेंशन और दीगर बकायाजात में KMC से जंग लड़ेंगे, लड़ते रहें, लेकिन एक मरहला तो अल्लाह का शुक्र है कि हल हुआ। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।